हेलो भाई, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम खा पी के तंदुरुस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज के हमारे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर के साथ। हमारी क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है, जनन कैसे होता है, कैसे होता है भाई, कमेंट में बताओ जनन कैसे होता है। कुछ लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ इस चैप्टर को पढ़ने आए होंगे। आशा करता हूँ कि यही इंटरेस्ट वादा करता हूँ कि यही इंटरेस्ट शुरू से लेकर एंड तक रहेगा। तो ये क्लास हमारी फर्स्ट है और सेकंड क्लास और 3 क्लासों के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू से लेकर एंड तक देखना और स्किप बिल्कुल मत करना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं करनी होती है और कुछ चीज़ें करनी होती है। यही इस चैप्टर में जानेंगे कि क्या करना होता है क्या नहीं करना। तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जैसे ही अगली क्लास आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जनन कैसे होता है, क्लास 10th का साइंस का चैप्टर और आरबीएसई वालों के लिए। ठीक है, कोई भाई सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड से है तो वो प्लीज़ कृपया करके ये ना देखें, आप अपने सिलेबस से रिलेटेड क्लासें देखें। शायद अगर आप वाले में ये टॉपिक है तो देखिए, बाकी आरबीएसई वाले तो ज़रूर देखें। ठीक है, आरबीएसई वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं वो सब देखें क्लास को। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। परिचय। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपनी जैसी संतान पैदा करता है। देखो, जनन कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपनी जैसी संतान पैदा करता है। यानी कि जानवरों के बीच अगर जनन होगा तो जानवर पैदा होगा, इंसानों के बीच जनन होता है तो क्या इंसान पैदा होते हैं। यही फर्क होता है भाई। ठीक है, जनन वही प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपने जैसी संतान पैदा करता है। ठीक है, अब समझो, यह हर जीव के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन प्रजाति को धरती पर बनाए रखने के लिए जरूरी है। मतलब आप जनन करो ना करो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धरती पर अगर प्रजाति को, इंसानों को, जानवरों को बनाए रखना है तो जनन करना जरूरी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझो। सोचो अगर पेड़ पौधे, जानवर जनन करना बंद कर दे तो क्या होगा। आप बोलोगे अगर ये लोग जनन करना बंद कर देंगे तो धरती से प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, जानवर भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, पेड़ पौधे भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएगी। और इसी प्रकार अगर मनुष्य करना बंद कर दे तो मनुष्य भी एक प्रजाति है, तो ये भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर आप जैसे हम जैसे कहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो ये किससे, जनन से। ठीक है, अब जनन और विविधता समझो। देखो, जन्म के समय क्या बनती है, हमारी डीएनए की कॉपी बनती है। वही डीएनए जिससे आपका पता लगता है कि आप किसके बेटे हो। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि तेरे पास क्या सबूत है कि तू इनका लड़का है, तो हम बोलते हैं कि हमारा डीएनए टेस्ट करवा लो, हम इनके लड़के हैं। तो ये क्या बनती है, ये हमारे जन्म के समय बनती है, जो डीएनए की कॉपी होती है। यही आनुवंशिकता का आधार है। हम कहते हैं हमारी मूंछें तो हमारे पापा पे आई है, हमारे दांत हमारी मम्मी पे है, या फिर हमारा कान, नाक, ये सब दादा पे है, परदादा पे है। तो ये किससे रिलेटेड है, आनुवंशिकता से। आनुवंशिक गुण भी डीएनए के साथ आते हैं। ठीक है, लेकिन ये 100% सही नहीं होता मेरे भाई। क्या ये 100% सही नहीं होता, ये क्लियर नहीं है। ये तो क्लियर है कि आप इसके बेटे हो, ये तो डीएनए बता देगा, लेकिन आप इसके जैसे दिखते हो कि नहीं, आपका कलर इसके जैसा क्यों नहीं है, आपका कलर आपके पापा के जैसा क्यों नहीं है, आपकी हाइट आपके पापा पर क्यों नहीं है, आपकी मम्मी पर क्यों नहीं है। तो ये सब डीएनए में थोड़ा चेंज रहता है, ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। क्या होता है, इसमें छोटी छोटी गलतियां भी होती है। छोटी छोटी गलतियां ये कई बार बड़ी भी हो जाती है। ठीक है, किसी हॉस्पिटल में अगर कोई बच्चा हुआ, उसके पेरेंट्स है अंग्रेज़ और वो बच्चा हो गया काला, अफ्रीका वाला जैसा, तो लोग क्या सोचेंगे कि साला ये कैसे हो गया। अब इसका डीएनए चेक कराओ तो डीएनए तो भैया यही दिखा रहा है, लेकिन कलर क्या हो गया, चेंज। कहीं ना कहीं बड़ी गलतियां, छोटी गलतियां हो जाती है। ठीक है, अब समझो, ये विविधताएं प्रजाति को बदलते पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करती है। अब जो ये विविधताएं होती है ना, इनका एक कारण भी है, ये पर्यावरण में जीवित रहने के लिए। अब कुछ लोग गर्मी सहन कर सकते हैं, जैसे मान लो अपने पापा है जो गर्मी में काम करते हैं तो वो गर्मी सहन कर सकते हैं, और हम लोग हैं जैसे गर्मी में बाहर नहीं जाते, या फिर सर्दी के टाइम पे इतने ज़्यादा वस्त्र ऐसे लपेटे रखते हैं ताकि ठंड ना लग जाए। तो कुछ चीज़ें सहन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ये किस लिए विविधता,
ये विविधताएं किस लिए? प्रजाति को बदलते पर्यावरण में जीवित रखने के लिए। मतलब ये उनको शक्ति देती है, कुछ को शक्ति देती है कि तुम गर्मी सर्दी दोनों सहन कर सकते हो, और कुछ को शक्ति देती है कि तुम गर्मी सहन कर सकते हो लेकिन सर्दी तुमसे नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों ही सहन नहीं कर पाते। ठीक है मेरे भाई, बाकी आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। अगर आप एक्सरसाइज सुबह उठ के 4 बजे उठ के अगर रनिंग करते हो या फिर जिम विम करते हो तो फिर आप सब कुछ सहन कर सकते हो। एग्जाम्पल समझो, जो बैक्टीरिया की आबादी है, देखो बैक्टीरिया की आबादी में कुछ बैक्टीरिया गर्मी सहन कर सकते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते। सारे बैक्टीरिया गर्मी सहन करेंगे ये तो गलत है। मतलब ये कन्फर्म नहीं है कि सारे जानवर गर्मी सहन करने वाले होते हैं या सारे बैक्टीरिया जितने भी है वो गर्मी सहन कर पाएंगे, ये तो फिक्स नहीं है ना। तो कुछ बैक्टीरिया गर्मी सहन कर पाते हैं और कुछ बैक्टीरिया गर्मी सहन नहीं कर पाते। तो ये किसका कारण है? ये विविधता का कारण है। किसका? विविधता का कारण है। अब बात करते हैं जनन के प्रकार। ठीक है, जनन कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले अलैंगिक जनन और दूसरा हमारा लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन में क्या होता है कि एक ही होता है पेरेंट्स। जैसे हम जो उत्पन्न हुए हैं वो लैंगिक जनन से होते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स वैसे तो एक ही है लेकिन दो हो गए ना, माता और पिता। इसमें एक ही होता है, वही माता होती है और वही पिता होता है। ठीक है, इसमें बिना युग्मक के, और ये जनन बिना युग्मकों के होता है। ठीक है, और जो लैंगिक जनन होगा मेरे भाई, उसमें युग्मकों का क्या होगा? संयोजन होगा और 2 जनन होंगे, यानी कि नर और मादा 2 होंगे। दोनों के जनन से संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अलैंगिक जनन। समझो, अलैंगिक जनन में भी सबसे पहले विखंडन। विखंडन में भी 2 और प्रकार होते हैं। कौन कौन से? द्विखंडन और बहुखंडन। क्या समझे? द्विखंडन का मतलब क्या है और बहुखंडन का मतलब क्या है? बाकी इसको जैसे मतलब मैंने बताया है, इसको अगली क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ये आज की क्लास मैंने थोड़ी पहली क्लास है इसलिए थोड़ी छोटी रखी है, क्योंकि आज आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो एक तो होता है जैसे मान लो द्विखंडन। द्विखंडन में क्या हो गया? ये कोई चीज़ है, मतलब ये चीज़ है, इसको ये टूट गई यहाँ से, तो ये द्विखंडन हो गया, 2 भागों में बट गई। ये भी जीव बन गया एक नया, और ये भी एक नया जीव बन गया। इस प्रकार द्विखंडन में क्या होता है? जीव की उत्पत्ति थी है। और जो बहुखंडन होता है उसमें मतलब ज़्यादातर ऐसे मतलब जीव टूट जाते हैं या फिर अलग हो जाते हैं, वो फिर ज़्यादा जीवों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। बाकी इसको अगली क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी समझ में आया होगा कि जनन की प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। जैसे इंसानों जैसे पैदा होंगे, जानवर तो नहीं हो जाएंगे। मतलब इंसान तो इंसान जैसे ही दिखेंगे ना, जानवर तो नहीं दिखेंगे। आप बोलोगे मेरा दोस्त बंदर जैसा दिखता है, अरे भाई आप बोलते हो लेकिन दिखता नहीं है। ठीक है, और जानवर है, जानवर तो जानवर ही पैदा करेंगे, इंसान तो नहीं कर सकते। तो यही होता है कि जीव अपनी जैसी संतान पैदा करते हैं। और आगे हमने क्या पढ़ा? जनन और विविधता। देखो डीएनए की एक कॉपी बनती है जिससे ये निर्धारित होता है कि तुम किसके बेटे हो बेटी हो, तो ये डीएनए से पता चलता है। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। यही है क्या? यही है क्या? कमेंट में बताना डीएनए का पूरा नाम। ठीक है, और अगली आनुवंशिकता का आधार है। आनुवंशिकता का आधार इसलिए है क्योंकि आपके अंदर जितने भी आनुवंशिक गुण हैं, आपके चाल हाल ढाल स्ट्रक्चर बोली कहीं रहनी हो तो बाप नहीं बोल रहा है, वही बोली के हुआ आनुवंशिक ही हुआ है, भाई के हुआ आनुवंशिक गुण हुआ है क्या? ठीक है, लेकिन एक हुआ 100% सही होनी हुआ है। ये 100% सही नहीं होते, इनमें छोटी छोटी गलतियां भी पाई जाती है या फिर गलतियां होती है। छोटी छोटी गलतियां तो हर मतलब डीएनए के अंदर होती है। डीएनए से पता लग सकता है कि ये इसका बेटा है या इसकी बेटी है। अगला हमने बात करा जनन के प्रकार। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक जनन। अलैंगिक वाले में हमने पढ़ा कि एक ही इंसान है, वही माता है, वही पिता है, वही सब कुछ करता है और एक संतान उत्पन्न करता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है? नर और मादा मिलकर क्या एक संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो मेरे भाई इस चैप्टर को मतलब वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैसे तो,
काफ़ी बढ़िया नंबर के सवाल इससे पूछे जाएंगे, जैसे लैंगिक जनन क्या हो गया, अलैंगिक जनन क्या हो गया, इन दोनों में डिफरेंस बताओ, ठीक है। जैव विविधता किसे कहते हैं, या फिर जनन और विविधता को परिभाषित करो। जनन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, मतलब हर प्रकार को एक्सप्लेन करो। इस प्रकार के कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस चैप्टर को हम डिटेल के साथ अगले क्लास आने वाली है ना, उसमें डायग्राम के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी मतलब चीज़ें भी है जो आपको डायग्राम के थ्रू समझानी बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और बाकी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे एडू क्वांटिस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो हमारा चैनल है ये चैनल का नाम भूल गया, एडू क्वांटिस क्लासेस वाला चैनल है, ठीक है। और एक हमारा अलग चैनल है एडू क्वांटिस ऑफिशियल है, ठीक है। सीधा एडू क्वांटिस लिखोगे तो चैनल आ जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। उस पर मैंने आपको नई नई स्किल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि कैसे आप स्किल्स सीख कर पैसे कमा सकते हो। मतलब महीने के आप अगर अपना खर्चा निकालना चाहते हो तो अच्छी खासी स्किल सीख सकते हो, जिससे ज़्यादा कुछ नहीं 2-3 महीने लगते हैं और आप आसानी से मंथली अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो उस पर भी जाके एक बार वीडियोस वगैरह देख लेना, पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, और क्लास कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना।